नमस्ते छात्रों, हम हैं कल्पना शेजवर, हिंदी अध्यापिका, गोखले एजुकेशन सोसाइटी, एचएल हाई स्कूल मराठी मीडियम, ओझर टाउनशिप से हम आपका स्वागत करते हैं। हम आपको महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड हिंदी लोक भारती कक्षा 8वीं, 9वीं, 10वीं के लिए व्याकरण में संधि यह भाग पढ़ाने वाले हैं। संधि शब्द का अर्थ है मेल या जोड़। संस्कृत भाषा के समान हिंदी भाषा में भी जब दो शब्दों को मिलाकर या जोड़कर लिखा या बोला जाता है तो वास्तव में यह दो वर्णों का मेल होता है, जिसे संधि कहते हैं। इस प्रक्रिया में पहले शब्द की अंतिम ध्वनि तथा दूसरे शब्द की प्रथम ध्वनि का आपस में मेल होने से ध्वनि में परिवर्तन हो जाता है तथा एक नया शब्द मिलता है, जैसे हिम जमा आलय बराबर हिमालय। उपर्युक्त उदाहरण में हिम शब्द में अंतिम वर्ण अ तथा आलय शब्द के प्रथम अक्षर की आ ध्वनि का मेल होने पर आ ध्वनि में ही बदल गई है, जिसे हिमालय शब्द में मात्रा के रूप में दिखाया गया है। इस प्रकार हिम तथा आलय शब्दों के वर्णों के मेल से बना नया शब्द हिमालय है। संधि की परिभाषा दो समीप वर्णों के मेल से होने वाले परिवर्तन को संधि कहते हैं। संधि विच्छेद संधि के नियमों द्वारा मिले हुए वर्णों को फिर से पहली अवस्था में ले आने को संधि विच्छेद या संधि छेद कहते हैं। जैसे उदाहरण परोपकार, पर जमा उपकार, यह संधि विच्छेद है। हितोपदेश, हित जमा उपदेश, यह संधि विच्छेद है। पुस्तकालय, पुस्तक जमा आलय, यह संधि विच्छेद है। इस तरह से संधि विच्छेद के कुछ उदाहरण देखें। अब संधि के कुछ भेद हैं, जैसे पहला है स्वर संधि, दूसरा व्यंजन संधि, तीसरा है विसर्ग संधि। ये तीन भेद हैं। अब पहला है स्वर संधि। स्वर संधि से स्वर का मेल होने पर जो परिवर्तन मतलब होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। स्वर संधि के भी 5 भेद हैं, जैसे पहला है दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यन संधि, अयादि संधि। इस तरह से पहला जो है दीर्घ संधि, हास्य या दीर्घ अ, ई, उ से परे क्रमशः ह्रस्व या दीर्घ अ, बड़ी ई, उ आने पर क्रमशः दीर्घ आ, बड़ी ई, उ हो जाते हैं। जैसे उदाहरण अ जमा अ में बराबर आ आता है, तो उस तरह के कुछ उदाहरण देखते हैं। मत जमा अनुसार, मतानुसार। परम जमा अर्थ, परमार्थ। सुख जमा अर्थी, सुखार्थी। पीत जमा अंबर, पीतांबर। मत जमा अधिकार, मताधिकार। न्याय जमा अधीश, न्यायाधीश। उदय जमा अंचल, उदयांचल। नव जमा अंकुर, नवांकुर। इस तरह के कुछ उदाहरण हमने देखे हैं। अब देखते हैं अ जमा आ बराबर आ, तो कुछ उदाहरण देखते हैं। पहला है भोजन जमा आलय, भोजनालय। दूसरा है देव जमा आलय, देवालय। रत्न जमा आकार, रत्नांकर। जन जमा आदेश, जनादेश। नील जमा आकाश, नीलांकाश। अब आ जमा अ बराबर आ, इसके कुछ उदाहरण देखते हैं। यथा जमा अर्थ, यथार्थ। शिक्षा जमा अर्थी, शिक्षार्थी। विद्या जमा अर्थी, विद्यार्थी। परीक्षा जमा अभ्यास, परीक्षाभ्यास। सीमा जमा अंत, सीमांत। रेखा जमा अंकन, रेखांकन। आ जमा आ बराबर आ। महा जमा आत्मा, महात्मा। विद्या जमा आलय, विद्यालय। महा जमा आनंद, महानंद। वार्ता जमा आलाप, वार्तालाप। छोटी ई जमा छोटी ई, बड़ी ई होती है। इसके कुछ उदाहरण देखते हैं। अभि जमा इष्ट, अभीष्ट।
रवि जमा इंद्र रविंद्र, अति जमा इव अतिव, मुनि जमा इंद्र मुनिंद्र। अब छोटी ई जमा बड़ी ई बराबर बड़ी ई। इसके कुछ उदाहरण देखते हैं। गिरी जमा ईश गिरीश, कवि जमा ईश कविश, मुनि जमा ईश मुनीश, परि जमा ईशा इक्षा परीक्षा। बड़ी ई जमा छोटी ई बराबर बड़ी ई। मही जमा इंद्र महेंद्र, सची जमा इंद्र सचिंद्र। अब बड़ी ई छोटी ई बराबर बड़ी ई। इस तरह से इसके उदाहरण रजनी जमा ईश रजनीश, नदी जमा ईश नदीश, मही जमा ईश्वर महेश्वर, सती जमा ईश सतीश। छोटी ऊ जमा छोटी ऊ बराबर बड़ी ऊ। इसके कुछ उदाहरण देखते हैं। सु अधिक उक्ति सूक्ति, लघु जमा उत्तर लघुत्तर, बहु जमा उद्देशीय बहुउद्देशीय, भानु जमा उदय भानुदय, लघु जमा उत्सव लघुत्सव। छोटी ऊ जमा बड़ी ऊ बराबर बड़ी ऊ। अम्बु जमा अरभी अम्बुर्मी, अम्बु जमा ऊर्जा अम्बुर्जे। बड़ी ऊ जमा छोटी ऊ बराबर बड़ी ऊ। वधु जमा उत्सव वधुत्सव, बड़ी ऊ जमा बड़ी ऊ बराबर बड़ी ऊ। भू जमा ऊर्जा भूर्जा। इस तरह के उदाहरण दीर्घ संधि के हैं। अब हम गुण संधि देखते हैं। यदि अ और आ के आगे ई या ई बड़ी ई ऊ या बड़ा ऊ री रस स्वर आते हैं तो दोनों के मिलाने से क्रमशः ऐ ओ और हो जाते हैं। जैसे उदाहरण अ जमा ई ए। उदाहरण के रूप में देखें। देव जमा इंद्र देवेंद्र, उच्चार ए का आता है। देखिए यहाँ पर सूर्य जमा इंद्र सुरेंद्र, गज जमा इंद्र गजेंद्र, शुभ जमा इच्छा शुभेच्छा, स्व जमा इच्छा स्वेच्छा। अ जमा बड़ी ई ए, यहाँ पर इस तरह का ए का ही उच्चार आता है। उदाहरण देखिए। नर जमा ईश नरेश, परम जमा ईश्वर परमेश्वर, गण जमा ईश गणेश, दीन जमा ईश दिनेश। अब हम रिद्धि संधि देखते हैं। ह्रस्व अ या दीर्घ आ से परे ए या ऐ हो तो दोनों मिलाकर ऐ और ओ या औ हो तो औ हो जाते हैं। जैसे उदाहरण देखते हैं। अ आ जमा ए ऐ बराबर ऐ का उच्चार होता है। मत जमा ऐक्य बराबर मतैक्य, सदा जमा एवं सदैव, मता जमा ऐश्वर्य महेश्वरी, एक जमा एक एक एक। अ आ जमा ओ बराबर औ, औ का उच्चार आता है। यहाँ पे देखिए। वन जमा औषधि वनौषधि, परम जमा औदार्य परमौदार्य, महा जमा ओजस्वी महोजस्वी, मता जमा औषध महोषध। अब आ जमा ई ऐ, यथा जमा इष्ट यथेष्ट, रमा जमा इंद्र रमेंद्र, राजा जमा इंद्र राजेंद्र, महा जमा इंद्र महेंद्र। अब आ जमा बड़ी ई बराबर ऐ का उच्चार देखिए। रमा जमा ईश रमेश, उमा जमा ईश उमेश, महा जमा ईश महेश, लंका जमा ईश्वर लंकेश्वर। ख अ जमा उ बराबर औ, औ का उच्चार देखिए। वीर जमा उचित वीरोचित, पर जमा उपकार परोपकार, सूर्य जमा उदय सूर्योदय, सर्व
जमा उत्तम सर्वोत्तम, जीर्ण जमा उद्धार जीर्णोद्धार। आ जमा औ उसका उच्चार देखते हैं। महा जमा उत्सव महोत्सव, महा जमा उदय महोदय। अब चौथा भाग देखते हैं यन संधि। यदि ई बड़ी ई, ऊ बड़ी ऊ और री के बाद भिन्न स्वर आए तो ई बड़ी ई का य, ऊ बड़ी ऊ का व और री का र हो जाता है। जैसे अ आ जमा ए ऐ का ऐ जमा होता है। तो ऐ का उच्चार देखते हैं। ई जमा अ बराबर य, अति जमा अधिक अत्याधिक। ई जमा आ बराबर या। किस तरह का होता है उदाहरण देखिए। इति जमा आदि इत्यादि, प्रति जमा उपकार प्रत्युपकार। तीसरा उदाहरण बड़ी ई जमा आ मतलब या होता है, उसका उच्चार देखिए। नदी जमा आगन नद्यागम। ई जमा उ यु, बड़ी जमा युक्त उपर्युक्त। पांचवा उदाहरण ई जमा उ यु, वी जमा उह युह। आ जमा री अर, महा जमा ऋषि महर्षि। इस तरह के उच्चार होते हैं। पांचवा है अयादि संधि। अयादि संधि वह होती है जहाँ ए या ए का किसी भिन्न स्वर से मेल होने पर क्रमशः ऐ आय हो जाता है तथा ओ औ का मेल किसी भिन्न स्वर से होने पर क्रमशः औ आव हो जाता है। जैसे उदाहरण ए जमा ऐ, ने जमा अन नयन, शे जमा अन शयन। दूसरा उदाहरण ऐ जमा आय का उच्चारण देखिए। गए जमा अन गायन, गए जमा अक गायक। ऐ जमा ई आई, नए जमा इका नायिका होता है। गए जमा इका गायिका होता है। अब व्यंजन संधि देखते हैं। व्यंजन संधि व्यंजन और स्वर अथवा व्यंजन और व्यंजन के योग से होने वाले परिवर्तन को व्यंजन संधि कहते हैं। उदाहरण देखिए। व्यंजन जमा स्वर, दिक जमा अंबर दिगंबर, सत जमा आचार सदाचार, वाग जमा ईश वागीश। दूसरा उदाहरण है व्यंजन जमा व्यंजन, सत जमा जन सज्जन, सम जमा चार संचार, वाग जमा चाल वागजाल, तत् जमा लीन तल्लीन। अब आखिरी विसर्ग संधि देखते हैं। तीसरा प्रकार विसर्ग। विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन आने पर जो परिवर्तन होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। उदाहरण तपः जमा बल तपोबल, निह आशा निराशा, दुख जमा बल दुर्बल, मनः जमा हर मनोहर। इस तरह से संधि के हमने 3 प्रकार देखे। स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर संधि के 5 भेद हमने देखे हैं, जैसे दीर्घ संधि, गुण संधि, रुद्धि संधि, यन संधि, अयादि संधि। अब हम स्वाध्याय के रूप में कुछ उदाहरण यहाँ पर आपको दे रहे हैं। आप उसे ठीक तरह से समझकर लिख लीजिए।